देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और जिला शेयर मुरादाबाद करें। की ग्राम पंचायत सिकंदराबाद उर्फ समतगढ़ में मैं मौजूद हूं, जहां पर मैं एक समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी कहूं तो बेजा ना होगा, मास्टर जावेदुज्जमा के पास हूं, जो समाज की आर्थिक हर तरह की समाज की स्थिति पे नज़र रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उनसे बात होनी है। अभी हम 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, उस बारे में बताइए, कुछ आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, स्वतंत्रता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये टैगोर साहब ने भी यही कहा था और इसमें कोई शक नहीं कि देश गुलाम हुआ और जो अव्यवस्था यहाँ की पूंजी लूटी गई बुरी तरह से। उसके बाद फिर आज़ादी की एक लंबी लड़ाई हुई, जिसको पूरा बताना बहुत समय लगेगा। उसके अंदर आपका जलियांवाला कांड हुआ 1919 में, 1650 राउंड गोलियां सिर्फ 15 मिनट में चलाई गई, ढेर लग गए लाशों के। एक ही गेट था, वहाँ तोप लगा दी गई, कुआं था, उसमें गिर गिर के मर गए, मौतें हो गई भारतीयों की। किन परिस्थितियों में ये देश आज़ाद हुआ, कैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया गया, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को इसकी वर्षगांठ मनाते हैं हम सभी भारतीय, और आज 75वां दिवस हम मना रहे हैं। इसके लिए देश के अंदर एक ऐसी क्रांति है कि हर घर झंडा, हर घर उसके गीत गाए जा रहे हैं और अपने बच्चों को और सब समाज को उसको याद दहानी कराई जा रही है। अच्छा, इस बार वाकई कुछ ज़्यादा खुशी, उत्साह कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है 15 अगस्त को लेकर, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, पूरे देश के अंदर एक बहार सी नज़र आ रही है। उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहार पैदा की जाती है, आती नहीं है। तो इसमें जो हमारी सरकारें हैं, विशेष तौर से केंद्र सरकार, इसके आह्वान पर, इसकी शुरुआत पर ये चीज़ सामने आई है और उसका सबने स्वागत किया है। और 75वां अब राज्य सरकारें भी इसको कबूल कर रही हैं। और एक मैं देखता हूं कि अब इस गांव में भी तमाम झंडे लगे हैं, तो लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई है कि झंडा आखिर क्या चाहता है, क्या पैगाम लेके आया है। एक आज़ादी का एक कहना चाहिए कि उनके जहन पे भी एक छाप ऐसी पड़ेगी कि हम आज़ाद हुए थे, देश हमारा आज़ाद है, इस समय हम आज़ाद हवा में, आज़ाद धरती पर सांस ले रहे हैं। सरकार, भारत सरकार की तरफ से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में झंडा फहराने का जो ये एक लागू हुआ, एक तरह से आदेश हैं सरकार के, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं सहमत हूँ इस बात से। ये योजना होता है, तरीका होते हैं बात को पहुँचाने का। अब इसके अंदर क्या योजना होती है, लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि हर जनता का, हर निचला व्यक्ति भी उससे अवगत हो जाए। चूँकि स्वतंत्रता दिवस सबको नहीं छूता था, सबका अधिकार तो है उस पर, लेकिन पहुंच नहीं पाता था। हर घर झंडा जाने का मतलब 24 करोड़ परिवार रहते हैं भारत के अंदर। जब हर घर में झंडा जाएगा तो उसका स्वतंत्रता दिवस का परिचय होगा और वो समझेंगे आज़ादी क्या चीज़ है और एक नई शुरुआत होगी, नया इतिहास शुरू होगा यहाँ। और इसके साथ साथ आप नई नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी का पैगाम तो हर बच्चे को हर घर में पहुँचना चाहिए, चाहे वो गरीबी में गुजर बसर कर रहा है या अमीरी में कर रहा है। लेकिन अगला जो आपने पॉइंट अभी बताया है कि क्या पैगाम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे देश आज़ाद हुआ था, कोई उसमें जाति भेद, संप्रदाय भेद नहीं था। आप अगर प्रथम उसके देखें स्वतंत्रता संग्राम को 1857 को, तो वहाँ अगर नाना साहब हैं तो अजीमुल्ला मिलेंगे। अब हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारत जो भूमि है वो पूरी मानव समाज की जन्मभूमि है, पूरी मानव समाज की। और यहाँ की मिट्टी से एक प्रेम की गंध आती है, यहाँ की मिट्टी में समाई है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वो सुगंध, वो प्रेम की सुगंध पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है, भारत की मिट्टी के अंदर है। हम ये चाहेंगे नई पीढ़ी को एक संदेश देना कि इस भाईचारे को, इस प्रेम को अगर आपने अपने अंदर डाला और इसको समझा और नफ़रतों को ख़त्म करा और इसको घृणा को समाप्त किया, तो देश के विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन कब बनेगा?
जब इंसाफ का बोलबाला होगा, जब सतयुग आएगा उसको सतयुग कहा जाता है। जब इंसाफ हो, हर छोटे को इंसाफ मिले, हर उत्पीड़न किसी का भी हो उसे कानून एक तरीके से डील करे, तो वो बहुत निकट होगा। कोई भी देश जब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता, पूरे दुनिया की इमामत नहीं कर सकता, जब तक कि उसके अंदर आंतरिक समस्याएं, प्रेम भाव और देश को देश न समझा जाए। हमारे चैनल जय हिंद मीडिया के माध्यम से आप समाज को, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारी इच्छा होगी कि हम पूरे विश्व का नेतृत्व करें, और इसके लिए जो हमारी पीढ़ी हैं, हमारी नौजवानों की शक्ति इतनी है जितनी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी आबादी इस समय 135 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है, जो विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अब योग्यता में और शिक्षा में हमारे देश के नौजवान बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारी भूल हुई कि हमारा देश हर दिशा में, चाहे उसकी मेडिकल लाइन हो, चाहे विज्ञान की लाइन हो, चूँकि ये 200 साल की जो हमने गुलामी सही है, इसमें हमेशा भुला दिया गया। हमारी यादगारें समाप्त कर दी गई, हमारी संस्कृति समाप्त कर दी गई। अब दोबारा से जन जागरण इसका शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा नौजवान उस सच्चाई को समझेगा और इसके लिए तैयार होगा कि विश्व नेतृत्व आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। आप थे मास्टर जावेदुज्जमा साहब, जिन्होंने आज़ादी से लेकर, सोशल वर्क से लेकर और नौजवानों की ज़रूरत से लेकर सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। जय हिंद मीडिया के लिए मैं शबीर मोमिन।